आरोप लगाया गया था कि परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर ही पेपर आ गया। ऐसे में फिर से एग्जाम करवाया जाए, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना और कोर्ट ने सुनवाई के बाद 5 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। परीक्षा से 28,000 पदों पर भर्ती होगी। सचिन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, आपसे पूरी जानकारी जानना चाहेंगे, हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, ये बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। तकरीबन 8 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और 28,000 पदों पर इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती होनी थी। आज जिसने का फैसला आया है, खचाखच कोर्ट भरा हुआ था। बड़ी संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी जो है कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर मौजूद थे, क्योंकि बहुत ही हम कह सकते हैं बहुप्रतीक्षित ये फैसला था। लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था। लंबी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ताओं ने सरकार की तरफ से पैरवी की थी, ये कहते हुए कि पेपर आउट नहीं हुआ है, बहुत ही माइनॉरिटी पेपर आउट हुआ है। ऐसे में इतनी बड़ी परीक्षा को दोबारा नहीं करवाया जाना चाहिए। और आज कोर्ट ने कमलेश कुमार मीणा, जिन्होंने ये कहते हुए याचिका लगाई थी कि पेपर आउट हो गया है, ऐसे में अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो पेपर दोबारा से कराया जाए, उसे लेकर कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। और याचिका खारिज होते ही अब विभाग जो है परिणाम जारी कर देता है। विभाग की तरफ से जो आला अधिकारी थे वो आज कोर्ट में मौजूद थे। तकरीबन मैंने पहले बताया कि 28,000 भर्ती होनी है और 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो ऐसे में फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव सरकार के सर पर हैं और ऐसे में भर्तियां अगर कोर्ट में अटकी रहती है तो सरकार का जो आंकड़ा है रोजगार देने का वो भी काफी कम हो जाता है। तो सरकार के लिए भी बड़ी राहत की खबर है, साथ ही बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विभाग पहले ही कह चुका है कि 7 दिन के अंदर वो परिणाम जारी कर देगा रीट का, और रीट के परिणाम जारी होते ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मांग लिए जाएंगे। तो एक अच्छी खबर सरकार के लिए, बेरोजगारों के लिए एक है जी। जी सचिन, तो उन विद्यार्थियों के लिए बेहद अच्छी खबर जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम को दिया था। तमाम जानकारियों के लिए सचिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। कमलेश मीणा की याचिका को खारिज कर दिया है और परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर पेपर आने का कमलेश मीणा ने आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पेपर आउट नहीं हुआ था और कोर्ट ने सुनवाई के बाद 5 जुलाई को अपना फैसला भी सुरक्षित रखा था। और अब परीक्षा से 28,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो राहत भरी खबर इसे कहा जा सकता है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम को दिया था और अब 7 दिनों में लगभग परीक्षा का किया जाएगा। कोर्ट ने पेपर आउट को नहीं माना है और 5 जुलाई को अपना फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था। परीक्षा से अब 28,000 पदों पर भर्ती होनी है, तो एक राहत भरी खबर है। कमलेश मीणा की याचिका को खारिज कर दिया गया है। एक अहम फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है और लगभग 7 दिनों में परीक्षा का परिणाम भी दिया जाएगा। और महेश संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, बेरोजगारों के लिए अहम खबर और उन विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस परीक्षा को दिया था, और क्या अब 7 दिनों में परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है इस वक्त की, जो सीधे तौर पे जो 2 लाख अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो रीट लेवल 2 थी और जिसके जरिए रीट का प्रमाण पत्र भी मिलता है, तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये एक बड़ी कह सकते हैं कि राहत है। जो परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और जो नियुक्ति की बात जोड़ रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को कोर्ट ने अभी राहत दी है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को ये शिकायत थी कि उस दिन ये जो प्रश्न पत्र था जो कि व्हाट्सएप पर आया, सुबह 9 बजे और 10 बजे से परीक्षा थी, तो वो जो बात है वो अभ्यर्थी वहां कोर्ट में साबित नहीं कर पाया और कोर्ट ने जिस तरह से नहीं माना है, तो ये जो अभ्यर्थी है जिनकी शिकायत थी या जिनको ये मन में आशंका थी कि इस तरह का पेपर जो है वो लीक हुआ है, तो सीधे तौर पर जिस तरह से न्यायालय ने फैसला दे दिया है, तो अब एक तौर पे साफ हो जाता है कि इस तरह की कोई बात या परीक्षा में कोई गड़बड़ी की जो बात है वो यहाँ पर साबित नहीं हो पाई है, जिस तरह से कोर्ट का जो डिसीजन है उसके साथ ही। लेकिन आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि 28,000 पदों के लिए करीब 9 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। 12 फरवरी को ये परीक्षा हुई थी और अब परिणाम की जो बारी है, महेश, इस फैसले के बाद कहीं न कहीं उन अभ्यर्थियों की सभी आशंकाओं का समाधान भी हाईकोर्ट ने आज कर दिया। तमाम जानकारियों के लिए महेश बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।